गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। लेट्स सी कि इंडिया और वर्ल्ड के लिए, मतलब भारत देश के लिए और दुनिया के लिए आने वाला हफ्ता 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक कैसा रहने वाला है। आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हफ्ता है, ज़रूर वीडियो देखिए। मैंने ऑलरेडी हफ्ते की वीडियो डाल दी है। और लेट्स सी कि इंडिया और वर्ल्ड के लिए कैसा रहने वाला है। तो इंडिया से शुरू करते हैं। भारत के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो हमारे देश के लिए ये हफ्ता जो कि 4 जुलाई से 10 जुलाई तक हो रहा है, ये हफ्ता भारत देश के लिए कैसा रहने वाला है। हमारे देश में क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे 2 साइड पे कार्ड्स पड़े। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी या थीम वर्ड जो है वो क्या होने वाला है। ऑलरेडी आ गए 4 कार्ड, ओके। एंड आकाशिक की इस हफ्ते में, और दीज आर टू मैनी, इतने सारे भी नहीं लूँगी मैं, बट लेट्स सी इस हफ्ते में क्या क्या निकल कर बाहर आने वाला है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, कौन से रिकॉर्ड्स इंडिया के लिए ओपन होने वाले हैं, कौन से नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन 4th to 10th of July. Oh God, the fly, the car, the way the card flew. देखा आपने कार्ड ने कितना खतरनाक वो भरा है, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग गियर डाला है। सो लेट्स सी इंडिया के लिए ये हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है। तो इंडिया के लिए ये हफ्ता सबसे पहले तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स गेन जो है वो इंडिया को मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पंछी ने एक फिश जो है इस कप में डाल दी है। तो ये फिश जो है ये पंछी के पैरों से कप में गिरी है एग्जैक्टली। तो उड़ती हुई कोई चीज़ जो है वो कुछ दे गई है इस पर्सन को। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स गेन जो है वो इंडिया को मिलने वाला है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रिकग्निशन इंडिया को मिलने वाली है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी जो है वो इंडिया को मिलने वाली है। फ्लाइंग उड़ते हुए कुछ गिर रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वॉर रिलेटेड खतरा भी लग रहा है। आसमान से कुछ गिरने वाला एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। बट क्योंकि ये मछली है तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडियली ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। बट मुझे कहीं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे मुझे वॉर रिलेटेड एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते में वॉर रिलेटेड कुछ सिचुएशंस इंडिया के लिए बन सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तलवारें चुराने आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे टेंट लगे हुए हैं, आर्मी वहाँ पर है और यहाँ पे ये तलवारें चुराने का काम कर रहा है। तो कोई ऐसा पर्सन पकड़ा जा सकता है जो आर्मी के सीक्रेट्स कहीं बाहर रिवील कर रहा हो, या आर्मी की चीज़ें जो है कहीं बाहर रिवील कर रहा हो, या आर्मी के हथियारों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या हथियारों से रिलेटेड कोई जखीरा पकड़ा जाना, सम काइंड ऑफ वेपन्स गेटिंग कॉट, वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और तीसरी एनर्जी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्नेल, यूजुअली स्नेल होती है बट यहाँ पे स्नेल नहीं है। शी इज़ रेडी टू वेयर हर ग्लव, क्योंकि उसका जो बाज है, उसका जो ईगल है, दैट इज़ कमिंग बैक टू हर। सो यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है, यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन लाने वाला है इंडिया के लिए। कहीं एक जगह जहाँ पे इंडिया को गेन होगा, किसी तरह का आउट ऑफ बॉक्स रिकग्निशन मिल सकता है, किसी तरह के आउट ऑफ बॉक्स एनर्जी मिल सकती है, किस तरह के आउट ऑफ बॉक्स एविडेंसेस, प्रूफ्स, सिचुएशंस चेंज होना जो है वो हो सकता है। वहीं पे देयर इज अ थीफ एनर्जी प्रेजेंट ऑल्सो, सो समबडी माइट ट्राई टू हार्म। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है जिस तरह की है, मुझे ऐसा लगता है जैसे 7, 8, 9 और ये भी 9 है। बाय द वे दो 9 की एनर्जीज हैं, टोटल करो फिर से 9 बनता है। समथिंग इज गोइंग टू सी कंप्लीशन इंडिया में। तो कोई चीज़ जो है वो ग्रोथ की तरफ, कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है। एंड इफ यू सी फर्स्ट एनर्जी ही डेथ कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने इंडिया के लिए क्या कीवर्ड्स हैं? द कीवर्ड्स आर ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोलेशन, टोटैलिटी और स्ट्रेस जो है वो उल्टा आया है। सो इट फील्स लाइक इंडिया में ये जो लोग मतलब ये यहाँ पे ये एनर्जी है, एक रीबर्थ की एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। पुरानी बहुत सारी सीक्रेट्स, पुरानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर बाहर आने की एनर्जी है। आइसोलेशन की एनर्जी एक्चुअली 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। इट इज़ हार्ट ब्रेक, इट इज़ जब आप बिल्कुल अकेला फील करते हो और रोते हो उस चीज़ को लेकर। लेकिन ये मुझे इस तरह की लग रही है जहाँ पे कुछ लोग जिनका आइसोलेट होना ज़रूरी था, जिनका बाहर निकलना ज़रूरी था, जिनका सामने आना ज़रूरी था, जिनका हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी था, जिन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए, अब फाइनली वो अपना फेट जो है उसको झेलने वाले हैं। और टोटैलिटी की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस आई थिंक 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। ये टोटैलिटी की एनर्जी है। और ये टोटैलिटी की एनर्जी जो है ये बहुत क्लियर इंडिकेशन देती है, जहाँ पे आपको
ग्रुप वर्क, टीम वर्क जो है वो करना है। somebody will be in the air, और उसको कोई पकड़ता है या नहीं पकड़ता है ये बहुत मैटर करने वाला है। और बहुत सारे लोग जो हैं उनका अपना स्ट्रेस, उनका बबल फाड़ने वाला है। तो इंडिया के लिए कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ स्ट्रेसफुल भी हो सकता है सिचुएशन, बट स्ट्रेस कार्ड क्योंकि उल्टा था, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू स्टैंड इट्स ग्राउंड वेरी वेरी फर्मली। और यहाँ पे 13 की एनर्जी है विच इज़ 4, 3 है, 3, 4, 7 होता है, 5 की एनर्जी है। सो 3, 4, 5 और 7 की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही है यहाँ पे। इंडिया के लिए देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जो है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ें निकल कर बाहर आने वाली हैं, हिलेरियन का कार्ड है सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से उछल के आया था, मैं पढ़ूंगी इस कार्ड को। उसके बाद 8 ऑफ कीज का कार्ड है, मास्टर आर्टिशियन का कार्ड है, चाबी मिल रही है किसी को, और डिवाइन फिजिशियन का कार्ड है। मेडिकल एरिया में इंडिया के अगर कोई नई डिस्कवरी हो, या अगर कोई नई चीज़, कोई नई मेडिसिन आए किसी चीज़ के लिए, तो वो बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज़ के लिए पे काम हो रहा है और उस चीज़ का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। और जो ये कार्ड है हिलेरियन का, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है ये बताता है। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि इट इज़ द साइन जहाँ पे आपको अपना फोकस जो है वो सही रखना है। वो हमेशा डिवाइन एनर्जी या एनर्जी आपके लिए हमेशा रेडी है। असिस्टेंट जो है वो आपके हाथ के बिल्कुल पास है। ये रिसर्च भी बताता है, एकेडमिक अप्रोच भी बताता है, डिटेल्स, किसी चीज़ की डिटेल्स पे अटेंशन देना जो है वो भी बताता है। दिस इज ऑल्सो जहाँ पे किसी तरह की एविडेंस या डायरेक्शन जो है उसकी कंक्लूजन जो है वो डिस्कवर होने वाली है। और ये किसी तरह की साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जॉब या वर्क भी बताता है। ये टाइम बोलता है, ये टाइम है लॉजिकल अप्रोच देने का। हिलेरियन जो है वो आपके साथ है, वो स्पिरिट गाइड है आपका, वो असेंडेड मास्टर है आपका, और उसकी ब्लेसिंग्स और हेल्प जो है वो आपके आसपास है। नो मैटर आपको क्या ट्रबल कर रहा है इस टाइम पे, लॉजिकल माइंड जो है उसको फोकस में वापस लाना है, हिलेरियन की तरफ हेल्प के लिए मुड़ना है। और डेफिनेटली आपके पास हेल्प है, नॉलेज है, और मास्टर की है आपके पास। व्हाट बेटर वुड यू वांट टू आस्क, आपके पास मास्टर की है, आप मास्टर आर्टिशियन हो, विच मीन्स कि आपको चाबियां, आपको अपने काम का रिजल्ट, आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। और ये 8 ऑफ कीज का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है अपॉर्चुनिटी, टैलेंट, पर्पस और गिफ्ट जो है उसको उसके थ्रू कंट्रीब्यूशन करना, और अपनी एनर्जीज को, अपनी एबिलिटीज को जो है उसको होल्ड हाई करना, अपने टैलेंट्स जो हैं उनको पब्लिकली प्रेजेंट करना, रेपुटेशन बनाना। तो मुझे इंडिया के लिए ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे इंडिया की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इंडिया की पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इंडिया को बहुत सारे ऑर्डर्स नए मिल सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ हो सकता है, और वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और हिलेरियन की एनर्जी है, दैट मीन्स दैट इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज इंडिया की तरफ देख सकती हैं सजेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, और हेल्प के लिए। उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और ये डिवाइन फिजिशियन की एनर्जी जो है ये मूव ऑन करने की एनर्जी होती है, मैग्निफिसेंट हीलिंग की एनर्जी होती है। और इंडिया जो है वो डेफिनेटली कुछ और कंट्रीज को शायद हेल्प करने वाला है हीलिंग के लिए। और ये कार्ड जो है ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपको अपने बैग के साथ रेडी रहिए, क्योंकि आपको दूसरों को हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इंडिया किसी कंट्री को पर्टिकुलरली हेल्प करे, या इंडिया को स्पेसिफिकली कोई पावर मिले या कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिले, लेकिन इंडिया के लिए बहुत 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 पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। आई कैन डेफिनेटली से दैट ये हफ्ता जो है ये इंडिया के लिए बहुत सारी पावरफुल चेंजेस, पावरफुल जजमेंट्स, पावरफुल डिसीजंस, पावरफुल सिचुएशंस लेके आने वाला है, और बहुत सारे लोगों को उनकी हरकतों का रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। अब मैं पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं निकालूंगी आज, लेकिन पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ऑलरेडी चेंज हो चुका है, एज इन अभी आज कल रिज़ाइन कर चुके हैं उद्धव जी, तो अब ऑलरेडी बहुत कुछ जो है वो होने वाला है। सो लेट्स सी एक बार महाराष्ट्र के लिए कि महाराष्ट्र में क्या और होने वाला है, और एक हम राजस्थान के लिए भी निकालेंगे और एक पंजाब। सो आई थिंक महाराष्ट्र में और क्या होने वाला है। तो महाराष्ट्र में एक नया लीडर जो है वो राइज करने वाला है, लीडरशिप का कार्ड है। और मुझे एक लीडर नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे 2 लीडर्स लग रहे हैं। और मुझे यहाँ पर फाइनली जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना, और कोई टास्क जो है कंप्लीट करना, उसकी एनर्जी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि कोई एक लीडर इमर्ज करेगा, और वहाँ से जो मनी रिलेटेड ट्रेल है उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलेंगी। दिस इज़ ऑल्सो एन अलायंस जो मुझे दिखाई दे रही है, और दिस अलायंस विल बी की किसके हिस्से में क्या आता है,
और किसके हाथ में कौन सा कप आता है। दिस पर्सन इज़ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द कप, क्योंकि वो रेडी हो रहा है अपने टास्क कंप्लीट करके अगले टास्क पे जाने के लिए। तो मुझे यहाँ पे लेटिंग गो से पहले की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे किसी चीज़ में इंडल्ज होने से पहले जब आप सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे उसके पास वॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे उसके पास एक पेंटिकल आ रहा है। सो दिस इज़ लाइक फाइंडिंग द रिसोर्सेज और रिसोर्सेज कमिंग योर वे, और फिर उन रिसोर्सेज को यूज़ करना, इवेलुएट करना, चेक करना और एक एनर्जी ड्रिंक पीना कि अब बहुत सारा काम करना है, उस तरह की एनर्जी। तो लेट्स सी महाराष्ट्र के लिए क्या कीवर्ड है, और कीवर्ड फॉर महाराष्ट्र इनर वॉइस। बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं और इस हफ्ते वो शुरुआत होने वाली है जहाँ पे जो सीक्रेट एनर्जीज़ हैं वो बाहर आने वाली हैं, और 2 की एनर्जी है, चॉइस की एनर्जी भी होने वाली है इस टाइम पे। और उस चॉइस के साथ यस चॉइस 4 ऑफ फोर्सेस, देखो स्प्रिंग ऑटम से, पतझड़ से बसंत का मौसम जो है वो आने वाला है। और 6 ऑफ फोर्सेस, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वाटरफॉल की एनर्जी है। और वाटरफॉल की एनर्जी जो है वो क्या इंडिकेट करती है, वाटरफॉल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पानी नीचे गिरता है और फिर बहुत स्मूथ एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल और बहुत स्ट्रॉन्ग गेन जो है वो दिखाई दे रहा है। 6 + 4 10 की एनर्जी है, दोनों ही नेचर के कार्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली नेचुरली कुछ बहुत मेजर चेंजेस जो हैं, ड्रास्टिक मेजर चेंजेस जो हैं वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे अब। और कहीं पतझड़ से बाहर पतझड़ से बाहर की एनर्जी है, पानी जो ऊपर से ज़ोर से गिर रहा है उसके स्मूथ एनर्जी में चेंज होने की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों के बाहर निकलने की एनर्जी है। उसकी प्रिपरेशन जो है वो इस हफ्ते में होगी और आपको वो प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। लेट्स सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो भी हुआ है अभी उसको लेकर क्या आने वाला है बड़ा, राजस्थान में क्या बदलाव बड़े आने वाले हैं वो देखते हैं। क्या एनर्जी राजस्थान के लिए निकल के आती है। वाओ, ओके, ये उल्टा है कार्ड और ये सीधा है। नाउ हियर द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में भी एक तब्दीली जो है वो होने वाली है। यहाँ पे एक पर्सन है और उसको सारे अपना अपना कॉइन देने की कोशिश कर रहे हैं टू कन्विंस दिस पर्सन और टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, या अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स चॉइसेस का कार्ड था और वो उल्टा था, तो चॉइसेस का टाइम जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है और ये पर्सन यहाँ से आ रहा है, पीछे धक्का भी दे सकता है इसको क्योंकि ये एज पे खड़ा है, बिल्कुल राइट। और इवैल्यूएट कर रहा है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ पे तारे को तोड़ के लालटेन में डाल रहे हैं हर्मिट। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अरेस्ट जो है वो ऑलरेडी हो ही रहे हैं, पर और भी होने वाले हैं। कुछ लोग उनको बचाने के लिए आगे आने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल कनेक्शंस जो हैं वो बहुत सारे निकल के बाहर आने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे जेल जाने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, किसी बहुत स्ट्रांग आदमी की, मतलब ये नहीं जो जिन्होंने किया है वो नहीं, उसके अलावा बहुत स्ट्रांग आदमी की, जहाँ से वो रोशनी मेन आई है, जहाँ से लालटेन के अंदर तारा रोशनी देगा ना, तो वो जो तारा जहाँ से आया है, वो स्टार जहाँ से आया है, सम स्टार कनेक्शन इज गोइंग टू कम आउट इसमें। मतलब राजस्थान में कोई स्टार कनेक्शन जो है वो निकल कर आएगा। इट कैन बी अ पॉलिटिकल लीडर और अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इट कैन बी अ लिटरल स्टार लाइक अ बॉलीवुड स्टार, लेकिन कोई स्टार कनेक्शन जो है राजस्थान वाली जो सिचुएशन हुई है वहाँ पे निकल के आएगा फॉर श्योर। यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है, उल्टा है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। इट इज़ लाइक पार्टनरशिप दैट इज़ गोइंग टू कम आउट। चॉइस की एनर्जी है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर सामने आने वाला है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम निकल कर सामने आने वाला है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। सो आई डू सी इट एज कमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। दिस इज़ ऑल्सो अ ड्रीम की एनर्जी, तो किसी का सपना सच होने की एनर्जी। राजस्थान में अगर पॉलिटिकल उथल पुथल स्टार्ट हो जाए इसके बाद तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। किंग ऑफ स्क्रोल, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैप रेडी है, सब कुछ तैयार है, गेट बंद है, बस के आने का वेट है या गाड़ी के आने का वेट है जिसमें चढ़ना है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में उथल पुथल शुरू हो जाएगी इस हफ्ते, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी वो उथल पुथल। द टाइम हैज़ कम फॉर दैट। और पंजाब, लेट्स सी पंजाब, क्योंकि पंजाब भी एक बहुत मेन पॉइंट है और पंजाब में मुझे किसी तरह की सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। ओके, सो आई कैन सी पंजाब में किसी तरह का प्रोसेशन निकलना, किसी तरह की सेलिब्रेशन होना।
किसी तरह का गेन मिलना, किसी तरह का नई जर्नी, नई बिगनिंग स्टार्ट होना, किसी का किसी को कोई पावर देना। तो पंजाब में मुझे एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये नई बिगनिंग जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह का पंजाब के लोगों को किस तरह का गिफ्ट मिलना पॉलिटिशियंस से, वो मुझे एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, किसी तरह की सेलिब्रेशन पंजाब में हो सकती है, किसी तरह का चेंज पंजाब में हो सकता है। इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ बिगर फाइट। सो प्रिपरेशन, किसी चीज़ की प्रिपरेशन की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एनर्जी जो है प्रिपरेशन की ही लग रही है। और यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली किसी चीज़ की प्रिपरेशन। सो पंजाब में आपको ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी नहीं, जो थोड़ी बहुत दिखेगी वो एक्चुअली प्रिपरेशन की एनर्जी होगी, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव की जो प्रिपरेशन है। यस, सी द बुद्धा प्रिपेयर्स। सो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में देखो, जो महाराष्ट्र में हो गया, राजस्थान में तैयारी है, और राजस्थान में दिखना शुरू हो जाएगा, और पंजाब में बैकग्राउंड वर्क होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ। और मुझे लग रहा है कि बुद्धा प्रिपेयर्स, तो बुद्धा जो है वो अपना काम करना शुरू करने वाले हैं, और वो शुरू हो चुका है मुझे लगता है। और हमें वो एनर्जी दिखाई देगी। रेस्ट ऑफ इंडिया, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग स्पेसिफिक that we need to know for the rest of India. Okay, not from here. Okay, for the rest of India हमने already main card तो निकाल ही लिए हैं, but still if there is anything that we still need to know. Okay, so for rest of India, here existence, rebirth और कंप्लीशन। वाओ। सो फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया ये वीक जो है ये बहुत स्ट्रांग है। किसी जगह पे कंप्लीशन होगी, किसी जगह पे एग्जिस्टेंस दिखाई देगी, और किसी जगह पे रीबर्थ की तैयारी होगी। तो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मैजिशियन है, वर्ल्ड है, और टेन ऑफ सोर्ड्स है। दिस इज़ लाइक अ वर्ल्ड इज़ गोइंग टू सी अ न्यू बिगनिंग एंड अ न्यू एंडिंग। तो बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जीज जो हैं वो इंडिया के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। ये हफ्ता बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाला है। बी रेडी, 1 से 10 की जर्नी कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीशन बहुत सारी जगह पे आपको कुछ चीज़ों की कंप्लीशन बहुत स्ट्रांग दिखाई देने वाली है। ये हफ्ता बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, और बहुत चेंजेस लेकर आने वाला है। नाउ बिफोर वी कंप्लीट, वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो भी एक बार देख लेते हैं इसी वीडियो में, कि वर्ल्ड के लिए क्या कैसा रहने वाला है, वॉर एनर्जी, अदरवाइज वर्ल्ड के लिए क्या होने वाला है। तो दुनिया की एनर्जी, वर्ल्ड एनर्जी, पहला ही कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है, और किंग ऑफ सोर्ड अपनी स्वॉर्ड मांग रहा है कि दे दो अब स्वॉर्ड, क्योंकि अब टाइम हो गया है जंग पे चलने का, और किसी चीज़ को सेव करने का, किसी चीज़ को कंप्लीट करने का। वर्ल्ड एनर्जी मुझे एक तो जो वॉर चल रही है उसमें मुझे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिख रही है किसी और कंट्री की। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को सेव करने के लिए आगे आ सकता है। तो कुछ कंट्रीज़ को हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ और कंट्रीज़ आके उनकी हेल्प करने की कोशिश कर सकती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है। फाइनेंशियली कुछ कंट्रीज़ के डूबने की एनर्जी मुझे लग रही है, या फाइनेंशियल हेल्प किसी कंट्री को देने के चक्कर में डुबाने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे एक तरह से एनर्जी लग रही है जहाँ पे प्रिपरेशन हो चुकी है, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ बहुत मेजर तब्दीलियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। कुछ बहुत मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और अगेन एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम वर्ड फॉर द वर्ल्ड फॉर दिस week, or theme word for the world this week is beyond illusion and the source. So you see this is very strong energy, और source की energy जो है वो इस तरह के किस तरह के परमाणु अटैक की energy जैसी भी लगती है, और you can see that। और world की energy beyond illusion, so कुछ चीज़ों की illusion जो है this is 20 नंबर judgment की energy है। कुछ बहुत strong judgment और decision making जो है हो सकती है। this is 8 of bond की energy, जो judgments बाहर आएंगी, सामने आएंगी, दिखाई देंगी। तो वर्ल्ड दुनिया में कुछ बहुत strong decisions जो हैं वो लिए जा सकते हैं, जो बहुत सारी इल्यूजन्स को दूर करेंगे, और बहुत से नए कनेक्शंस या नए सर्कल्स या नई एनर्जी सोर्सेज जो हैं उसके बिल्डअप होने की एनर्जी है। एनर्जी रिलेटेड क्राइसिस अगर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देना शुरू हो जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि दिखाई दे रहा है लाइटनिंग बोल्ट की एनर्जी है, वो पेड़ पर टूट रही है। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है ओवरऑल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वर्ल्ड में किसी कंट्री पे बहुत बड़ा कोई मुसीबत जो है वो आ सकती है, और वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा। और ये नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल कैलामिटी, हैरिकेन या किस तरह की बिजली गिरना ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली किसी तरह का परमाणु अटैक जो है, न्यूक्लियर अटैक जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है इस हफ्ते में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है दैट बहुत बड़ा कुछ जो है वो वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया पे भी
हो सकता है और वो दिखाई भी दे रहा है इस हफ्ते के लिए। और दिस इज़ लाइक कैमरा और तोता, इफ़ यू सी दिस इज़ गोइंग टू बी मेमोरी जो बहुत सालों तक साथ में चलेगी। और तोता पैरट की एनर्जी जो होती है, पैरट मैसेंजर भी होता है, पैरट फ्यूचर भी पढ़ता है, पैरट आपकी बात को रिपीट भी कर सकता है, पैरट रिकॉर्ड भी कर सकता है आपकी बात को, और पैरट बहुत लंबा उड़ भी सकता है। और पंछियों को कोई भी नेचुरल चीज़ होने लगती है तो पहले पता होता है। और कैमरा इज़ डेफिनेटली एन इंडिकेशन, जो मैंने ऊपर बोला, कोई स्टार कनेक्शन नज़र आना और कुछ ऐसा होना विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग फ्लैश। कैमरा में फ्लैश होती है, फ्लैश ऑफ लाइट, राइट, एंड देयर इज़ अ लाइटनिंग बोल्ट। सो बहुत बड़ा कुछ जो है वो ये हफ्ता दुनिया के लिए दुनिया देखने एक्सपीरियंस कर सकती है। बी स्ट्रॉन्ग, बी बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।